इस लोकेशन, इस मैप में कहाँ क्या बन चुका है। तो ओवरऑली धोलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन जोन में आज के टाइम में आपको मिलेगा क्या। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये सही है कि हमें उस लोकेशन में जाना चाहिए जिस लोकेशन में रेट आज के टाइम में काफी कम है, 4,000-5,000 पर स्क्वायर है। बट ये भी जो समझदार पर्सन है इनको पता है कि जो एरिया पहले से एक प्राइम बन जाता है वो इन फ्यूचर हमेशा के लिए प्राइम होके ही रहता है। ये जो प्लॉट है यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, वहाँ आपको कम से कम 1600-1700 स्क्वायर यार्ड का रेरा अप्रूव इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाएगा, उसमें वो चालू कर सकते हैं। टाटा आ रहा है, टाटा के पीछे पीछे कम से कम 182 एबव छोटे छोटे वेंडर्स कंपनी आ रहा है। तो दोस्तों हाय हेलो नमस्ते, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। शेड्यूल बहुत बिजी है जिसके चलते मैं हर हफ्ते आ नहीं पा रहा हूँ, बट आपको ये यकीन दे रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ उसको बारीकी से देखिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है कि काफ़ी कॉल्स आ रहा है। इसलिए नहीं कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें स्मॉल साइज कोई प्लॉट चाहिए, उससे ज़्यादा खुशी हो रहा है कि लास्ट जो 2-4 वीडियो इस बोर्ड के माध्यम में मैंने बनाया था एंड ये सफ़र चालू रहेगा। इसके जरिए खास करके बहुत लोग जो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट किए हैं या आने वाले पर्सन्स, सबको क्लियरली पता चल रहा है, वो घर बैठे हर चीज को समझ पा रहे हैं ताकि उनके साथ कोई धोखेधड़ी ना हो। 22 गांव के जगह में कोई 32 गांव बता दे रहा है, आउट ऑफ लीनियर एरिया को कोई लीनियर बता दे रहा है। ऐसा बहुत लोग के साथ हुआ है, इसलिए तो उनका कॉल आता है कि सर आपका इस वीडियो में बहुत क्लैरिटी मिल रहा है। यानी ये सुन के मुझे बहुत खुशी हो रहा है। बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा आप लोग को एक सही जानकारी देने के लिए। आज मैंने सोचा कि जिस एक्टिवेशन एरिया के ऊपर हर कोई बात करते हैं एंड प्रॉपर्टी किसका कहीं भी हो बट दिखाते तो है एक्टिवेशन में, तो क्या एक्टिवेशन को आप अच्छा से जानते हैं? अच्छा, उस एक्टिवेशन को ही समझेंगे और कुछ नहीं। शॉर्ट में अच्छा से क्लियरली ऑन मैप समझेंगे। आशा करूंगा वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे ताकि आपको क्लियर व्यू पता चले। और हाँ, नया अपडेट आपको पता होगा कि धोलेरा का स्कूल, हेल्थ केयर एंड फायर स्टेशन का काम ग्राउंड में शुरू हो चुका है। आज उसका लोकेशन भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए ये ओपन करके रखा हूँ। धोलेरा स्मार्ट सिटी का गवर्नमेंट साइट है, उसके जो प्लानिंग है वो दिखाया है। आप इसका ऊपर नजर रखिए। मैं धोलेरा का बारे में शुरू से जो चीज बताया हूँ मैं इस वीडियो में ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके लिए आप मेरा पिछला लास्ट 4-5 वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही खाली रिवाइज करके फिर आगे बढ़ूंगा। आज का टॉपिक खास करके एक्टिवेशन एरिया है। कौन सा है एक्टिवेशन एरिया, कहाँ आता है, ये फास्ट आप नजर दे दीजिए कि पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी के 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कहाँ आता है। आप देख रहे ये पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी, ये पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी का मैप जो 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का आकार फैला हुआ है। इसमें मैंने आपको लीनियर डेवलपमेंट बताया था, फ्यूचर डेवलपमेंट बताया था, ओपीएफपी बताया था। एक्टिवेशन एरिया का ऊपर आज क्यों मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, आज भी कई लोग ये भी सोचते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में 6 टाउन प्लानिंग हुआ था शुरू से। आज के टाइम में टोटल 27 सब टाउन प्लानिंग हो चुका है। ये भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज के ऊपर भी बात किया था। अब लीनियर डेवलपमेंट में 11 सब टीपी आता है। अभी एक नया सब टीपी 4B2 उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ने जा रहा है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एरिया के साथ ही उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। लीनियर डेवलपमेंट आप इसमें देख सकते हैं। ये एक्सप्रेस रोड है, एक्सप्रेस रोड के साइड में जितना भी व्हाइट लाइन दिख रहा है, मैं जहां जहां ब्लैक लगा रहा हूं, ये जितना भी है
ये सब लीनियर डेवलपमेंट एरिया बोला जाता है, एडजॉइनिंग एक्सप्रेस रोड। अब इसके पास में ये जो थोड़ा पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा, ये टोटल जो दिखा रहा है यहाँ पर मार्क हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करके वो शो किया गया है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एरिया। अब एक्टिवेशन एरिया जैसे आप सबको पता है कि TP2A एंड TP4A, TP2A एंड 4A, ये दो सब टीपी को एक्टिवेशन एरिया हम बोलते हैं कि ये आज के टाइम में एक्टिव हो चुका है। शुरुआत में इसी का ही काम किया गया है। आज जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आज जो होटल का बात होता है, जो अपार्टमेंट का बात होता है, जो टाटा सेमीकंडक्टर का बात होता है, हर चीज, स्कूल, हेल्थ केयर, फायर स्टेशन, पेट्रोल पंप, जो जो चीज आज ग्राउंड में कुछ दिख रहा है वो इतना एरिया में ही दिख रहा है। मतलब पूरा धोलेरा में इतना एरिया को छोड़ने के बाद ये 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। बाकी कोई भी एरिया आप देखेंगे आज के टाइम में खेत ही दिखेगा, बट इतना एरिया टोटल 72 किलोमीटर का रोड के साथ STP, ETP, ये सारे चीज कंप्लीट हो चुका है। रीनू जैसे कंपनी आज अपना ऑपरेशन भी कर रहा है, जो सोलर का पैनल बना रहा है। तो आज हम इसका ऊपर बातें करेंगे। थोड़ा सा नजर आप दे देते हैं कि ये जो पूरा आपको दिख रहा है एक्टिवेशन एरिया, इसमें ये जो पार्ट है, ये HSC जोन है, मतलब हाई एसएस कॉरिडोर कमर्शियल जोन में आता है। ये सब इंडस्ट्रियल जोन है। ये जितना भी येलो कलर दिख रहा है ये सारे रेसिडेंटल जोन है। यहाँ कुछ रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स जोन, एंटरटेनमेंट जोन भी शामिल है। तो इतना एरिया का अंदर सारे रास्ता रेडी है। जो भी ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आप सुनते हैं, प्लग एंड प्ले मोड का बात सुनते हैं, वो एवरीथिंग इसमें कंप्लीट है। मतलब आज के टाइम में जो धोलेरा को आप देखते हैं, ये पार्ट को देखते हैं, यूँ समझिए ये एग्जाम्पल है। ये जैसे आज के टाइम में रेडी है, पूरा धोलेरा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट फेज जो है 27 सब टीपी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा उसके प्लान के मुताबिक। अब आप इसमें नजर रखिए, जो मैंने मैप दिखाया, ठीक है, इसमें टोटल 47% जो इंडस्ट्रियल लैंड है, 28% रेसिडेंटल जोन में लैंड पार्सल है। कुछ रोड, रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स, कम्युनिटी फैसिलिटी, हाई एसएस कॉरिडोर जो कमर्शियल है, ये बाकी चले जाता है। तो टोटल एक्टिवेशन एरिया ये लैंड यूज हुआ है। एक्टिवेशन एरिया में आज के टाइम में ये जोन के साथ साथ इंडस्ट्रियल जोन है, रेसिडेंटल जोन है, हाई एसएस कॉरिडोर जोन है, कम्युनिटी फैसिलिटीज है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ जोन है, एंड ओपन ग्रीन स्पेस भी बहुत सारे है, टूरिज्म एंड रिसोर्ट जोन भी रखा गया है, रिक्रिएशनल जोन भी है, ठीक है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एमिनिटीज किया गया है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, 66 केबी का सब स्टेशन जो टोरेंट का है, एंड 220 केबी सब स्टेशन वो भी रेडी है, एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट भी उसमें बन चुका है। ये हम हमेशा इस सारी चीज को सुनते हैं, लेकिन जब इसका एक्चुअल जो टाउन प्लानिंग मैप है 2A एंड 4A का मैप में आप जब जाते हैं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टाउन प्लानिंग मैप के अंदर में आपको ऐसा कलर वाइज देखने नहीं मिलेगा। आज उस टाउन प्लानिंग मैप का अंदर जाके जो प्लॉटिंग फाइनल प्लॉट है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कहाँ क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी का एक्टिवेशन एरिया TP2A का फाइनल टाउन प्लानिंग मैप है, एंड ये 4A का फाइनल टाउन प्लानिंग मैप है। अब इस मैप को हम जैसे देखते हैं वैसा ही फिजिकली वहां पर रास्ता भी बनाया गया है। जैसे ये TP4A का मैप है, TP4A एक्टिवेशन में यहाँ 25 मीटर का रोड दिख रहा है, या 70 मीटर का रोड दिख रहा है, यहाँ 48 मीटर का रोड दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही फाइनल प्लॉट वहां हमको देखने मिलता है। तो TP4A प्योरली इंडस्ट्रियल के साथ साथ यहाँ पर रेसिडेंटल भी है, ठीक है, लेकिन 2A में ज्यादातर आज के टाइम में काम देखने मिलता है। आज हम 2A को थोड़ा अच्छा से समझते हैं। जस्ट इमेजिन आप अभी धोलेरा विजिट कर रहे हैं, एंड वो एक्टिवेशन एरिया को कैसे आप कर रहे हैं? आप किसी के साथ भी जा रहे हैं, चाहे मेरे साथ जा रहे हैं, तो आप
इसी रोड में आप एंट्री करते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर। यहां से ये जो रोड है, ये इस रोड से आप आते हैं धोलेरा तरफ से और यहां पर आप एंट्री करते हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो भी बनाया था, कई बार ग्राउंड का वीडियो डालता हूं, आज के वीडियो में भी थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा लास्ट में। ये जो रोड यहां तक बनाई है 28.50 मीटर का टीपी रोड है। अब जैसे ही इस गोल में आ जाता है, इस चौक में आ जाता है, यहां से 55 मीटर का रोड आप जाएंगे, यहां भी 55 मीटर रोड से आगे जाएंगे। इस तरफ धोलेरा स्मार्ट सिटी का एबीसीडी बिल्डिंग के पास डायमंड जंक्शन जो दिखता था, इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगा एक्टिवेशन को, एंड इस सीधा में भी मिल जाएगा। जो मैंने एक्टिवेशन एरिया का अंदर आपको मैंने दिखाया कि हाई एसएस कॉरिडोर कमर्शियल जो पार्ट था लाइट ऑरेंज कलर में, ये है, ठीक है। अब ये जितना आप देख रहे हैं ये सारे इंडस्ट्रियल जोन में जाता है, इधर कुछ रेसिडेंटल जोन जाता है, इधर नीचे भी कुछ रेसिडेंटल जोन जाता है। इसमें हम आज समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है। कई लोग बोलते हैं कि धोलेरा में अभी कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्यों जाए। एक्टिवेशन एरिया में कितना काम हो रहा है, कुछ तो काम नहीं दिख रहा है। अब काम कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप ग्राउंड में जब आएंगे तभी आपको पता चलेगा। मुझे लगता है, मैं पहले भी ये चीज बोला हूं कि जो लोग भी बोलते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, नेगेटिव फैला रहे हैं, ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है वो धोलेरा को आए नहीं, देखे नहीं, या बिना मतलब का बात करते हैं। मैं कोई चीज को सुनता नहीं हूँ, आपको भी बोलता हूँ ऐसा नहीं कि आप उनका बात सुन के बैठ के रहेंगे। आप आइए, देखिए, फिर आपको लगेगा कि एक्चुअल क्लैरिटी क्या है, एक्चुअल में कुछ बना है, कुछ बन रहा है, या ऐसे ही खाली झूठ मूठ का बात चल रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है धोलेरा का ये जो पार्ट है। आज टाटा अपना सेमीकंडक्टर चिप लेकर आ रहा है, ग्राउंड का काम कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है वो आप ओनली एंड ओनली विजिट करने से ही आपको पता चलेगा। एंड आप अगर टाटा को बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्या होता है ना, ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है ये सुनने के लिए, तो इतना इंडस्ट्री क्यों है, एक दो इंडस्ट्री क्यों, बहुत ज्यादा क्यों नहीं है। भाई ये कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है एंड ये कोई आम सिटी नहीं है। खैर मैं इसका ऊपर अगर बात करूंगा तो लंबा हो जाएगा, हम खाली इसी का ऊपर ही समझते हैं। अब ये TP2A का मैप में हम अभी समझेंगे कहाँ पर क्या बन रहा है। आप लोग को काफी सारे वीडियो में रिवर फ्रंट दिख रहा होगा, जो बोलते हैं आर्टिफिशियल रिवर कैनाल बना है, वो उसका जो पार्ट है यही है। ये जो लाइन वाइज ये दिख रहा है, ये से आगे आगे लंबा है। ये जो एरिया है ये टाटा का आज के टाइम सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए जो फैब यूनिट बैठ रहा है ये यहाँ पर है। और टाटा इतना एरिया में खाली नहीं बैठा है, टाटा इस जमीन को भी लिया है, इस जमीन को भी लिया है, इस जमीन को भी लिया है, क्योंकि अभी टाटा अपना जो फैब यूनिट इतने में नहीं होगा, वो अपना चीज को और बढ़ा रहा है। आप अभी रिसेंटली न्यूज भी सुने होंगे, टाटा फिर सेकेंड थर्ड फेज में और भी कई फैब यूनिट बैठाएगा जो इसी धोलेरा में। एंड रिसेंटली ये भी एक न्यूज आया है कि धोलेरा में टाटा ने डिस्प्ले चिप भी बनाने जा रहा है, वो भी यही एक्टिवेशन में। तो उसका ये टोटल एरिया में अभी उसको अलॉटमेंट किया गया है। इसके बाद आप जो रीनू पावर को देखते हैं, ये रीनू पावर यहां बैठा है, ये आज का टाइम में ऑलरेडी ऑपरेशन चालू है, ठीक है। ये हो गया टाटा का, ये हो गया रीनू पावर यहाँ पर, ठीक है। अब पॉलीकैब भी आ रहा है, अब पॉलीकैब इस तरफ आने का फुल्ली संभावना है। जब फिजिकली आ जाएगा वो भी हम लोग को दिखेगा, ठीक है। इधर 55 मीटर रोड है और इस तरफ भी 55 मीटर रोड है, ओके। आज के टाइम में एक 2 BHK अपार्टमेंट भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, उसका जो लोकेशन है वो यहाँ पर लोकेशन है, ये लोकेशन है। इसके सामने 24 मीटर का रोड है, ठीक है। जहां पर भी आपको कलर वाइज दिख रहा है वो गवर्नमेंट वहां पर कुछ ना कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे, कहीं पार्क, कहीं ग्रीन ओपन ग्रीन स्पेस, ये सारे चीज का ऊपर वहां ध्यान दिया जाएगा। ये जो कमर्शियल पार्ट है हाई एसएस कॉरिडोर,
यहाँ एक 50,000 स्क्वायर यार्ड एबव एक जमीन, जो ये पोजीशन है, ये जो एफपी है फाइनल प्लॉट, यहाँ एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब आ रहा है, एक टाउनशिप जैसा। ये जो छोटा सा जमीन, छोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा है 50,000 स्क्वायर यार्ड एबव है, यहाँ एक बड़ा सा टाउनशिप आएगा, जैसे स्टूडियो रूम, कमर्शियल हब, रेस्टोरेंट, शॉप्स, एवरीथिंग। जैसे ही उसका ग्राउंड का काम शुरू होगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। ये जो दिख रहा है यहाँ, ये टोरेंट यहाँ बैठा है एंड यहाँ बैठा है। जितने भी रोड आपको दिख रहा है, सारे रोड में आप आज जा सकते हैं, सारे रोड रेडी है, आपका गाड़ी कहीं भी कोई भी प्लॉट के पास जा सकता है। इधर आप ध्यान देंगे, ये सारे सरकारी ज़मीन था, यहाँ पर कुछ फार्मर ज़मीन है जो फाइनल प्लॉट है। इसमें इस पोजीशन में 18 मीटर के सामने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए रेरा अप्रूव प्लॉट अवेलेबल है। आप अगर एक छोटा इंडस्ट्रियल पार्क लेना चाहते हैं, लैंड पार्सल में आप जाना नहीं चाहते, एक्टिवेशन में जाना चाहते हैं, टाटा के आसपास, रीनू पावर के आसपास, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में, तो आपके लिए यहाँ पर रेरा अप्रूव इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल है। ज़्यादा नहीं, 5 या 6 कुछ प्लॉट अवेलेबल है। उसके बारे में अगर डिटेल्स आपको चाहिए तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, जिनको सीरियसली नीड है। इसके आसपास और भी सब आएगा, ये सब लैंड पार्सल से। थोड़ा सा नीचे में करता हूँ, आप इसको नज़र दीजिए। मैप बहुत बड़ा है तो आपको जूम करके दिखाएंगे तो आपको एक समझ में आएगा। हम जहाँ तक समझ लें उससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे जैसे मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, और ये नीचे का पार्ट जो हम सुनते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, स्कूल, फायर स्टेशन, हेल्थ केयर का जो बात हो, वो एक्चुअल में काम हो कहाँ रहा है? अगर हो रहा है तो उसका जो लोकेशन है, उस लोकेशन को लेके मुझे कई लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ है, क्या रेसिडेंटल जोन तरफ है धोलेरा एक्टिवेशन एरिया का, या टाटा के पास है? देखो, ये टोटल एरिया 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसके साथ इधर भी थोड़ा सा TP4 का एरिया जो है, इसमें एकदम बीचा बीच एरिया। अगर इस पोजीशन जो जैसे मैंने ऊपर जितना दिखाया उससे और इस पोजीशन का बीचा बीच, ये आपको ये जो लोकेशन दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, यहाँ बन रहा है। यहाँ बन रहा है आज के टाइम में, ग्राउंड में काम चालू हो चुका है। मैं आगे बढ़ूंगा, तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर यहाँ स्कूल, हेल्थ केयर, फायर स्टेशन का ग्राउंड का काम चालू है। फिर जैसे ही आप इस 55 मीटर में, यहाँ रीनू पावर बैठा है, रीनू पावर कंपनी है, यहाँ से आप आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया, ये स्कूल का काम चल रहा है, फायर स्टेशन का काम चल रहा है, उसका लोकेशन है, हेल्थ केयर का लोकेशन है। इसके आगे आगे हम जाएंगे इसी 55 मीटर रोड में, यहाँ STP है, यहाँ ETP है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड एम्प्लॉय ट्रीटमेंट प्लांट। यही तो है बात कि सरकार आपके लिए पहले से वो सारी चीज़ तैयार करके दे रहे हैं। आपका घर में जो कमर्शियल हब है, जो रेसिडेंटल हब है, वहाँ से जितना भी कचरा निकलेगा, जो ड्रेनेज में जाके आम सिटी में चले जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं शहर को गंदा करता है, यहाँ पर उसे नहीं होगा। डायरेक्ट STP को जाएगा, वहाँ पर उसको एक रिसाइकल करके, क्लीन करके, फिर बाहर में पर गार्डन यूज हो गया वो आउट करेगा, लेकिन शहर को पॉल्यूशन नहीं करने देगा। तो ये जैसे आज के टाइम में ये बना हुआ है, वैसे और भी बनेगा। इसका कैपेसिटी 10 mld है, 10 मिलियन लीटर ऑफ डे। एंड ETP का ये कॉमन है, CETP बोलते हैं, मैं खाली ETP बोल रहा था। CETP कॉमन इसलिए कि टाटा है, रीनू है, कल पॉलीकैब आएगा, कल JVL आएगा, या और भी कोई इंडस्ट्री आएगी, जितना भी इंडस्ट्री आएंगे सबके लिए एक कॉमन एम्प्लॉय ट्रीटमेंट प्लांट है। तो सर का पूरा कारखाना का गंदा पानी जो भी निकलता है, वो वेस्टेज सब उसका अंदर में जाएगा और वहाँ उसको रिसाइकल करके उस पानी को फिर बाहर छोड़ेगा। वैसे जैसे वेस्ट मैनेजमेंट का जो बात होता है, आजकल तो नया नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, वेस्ट टू एनर्जी, ये सारी चीज़ इसी रूट में यहाँ पर रेडी होने जा रहा है। तो सॉलिड मैनेजमेंट साइड यहाँ और आगे आगे जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ आपको फिर से एक टोरेंट का सब पावर स्टेशन का लिए ज़मीन वहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे जाके ऐसे मुड़ेंगे, ये 27 मीटर का रोड होते हुए आप ऐसे जाएंगे, यहाँ तक 27 मीटर, यहाँ तक थोड़ा 20 मीटर हो जाता है, पूरा 20 मीटर होके यहाँ। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये पार्ट हो गया रेसिडेंटल जोन। इस रेसिडेंटल जोन में एक्टिवेशन के एरिया के अंदर जो रेसिडेंटल प्लॉट, बहुत लोग बोलते हैं कि रेसिडेंटल प्लॉट कहाँ पर है, एक्टिवेशन में रेसिडेंटल प्लॉट मिलेगा रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, तो वो लोकेशन यहाँ आएगा, ये 88, ये 87, ये 2 प्लॉट में। यहाँ पर रेसिडेंटल सब प्लॉटिंग स्कीम अवेलेबल है। आपको अगर एक्टिवेशन एरिया में प्लॉट चाहिए, रेसिडेंटल प्लॉट, वो भी प्लान पास रेरा अप्रूव, तो आपको इस लोकेशन को आना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क डेवलपमेंट होगा, ये सब गवर्नमेंट साइट है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे देखो जहाँ जहाँ कलर दिख रहा है ना, वहाँ कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के तरफ से आ रहे हैं। कुछ चीज एक्शन में आएगा, कुछ से डायरेक्ट गवर्नमेंट से बनाया जाएगा। तो जैसे ही 1 by 1 आएगा, वो आपको DICDL का साइट में आपको शो कर देंगे। वो इस लोकेशन में, इसके बाद इस जो लोकेशन में यहाँ पर अपार्टमेंट फिर से आएगा, 1 BHK अपार्टमेंट भी आने वाला है। फिर इसके बाद इस साइड में, इस इधर एरिया में, ये आपका TP4A का एरिया है। जैसे ये TP2A था, वो TP4A का एरिया है। काफी सारे लैंड पार्सल इसके अंदर में है, जैसे हम OP FP समझ रहे थे, जितना भी फाइनल प्लॉट छोटे छोटे दिख रहा है ओपन लैंड। आपको अगर एक्टिवेशन एरिया में छोटे लैंड पार्सल चाहिए, 10,000 स्क्वायर यार्ड, 15,000 स्क्वायर यार्ड, 20,000 स्क्वायर यार्ड, तो ये सारी चीज में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। जो आपने TP4B2 सुने थे, TP4B2, तो ये जो व्हाइट पार्ट है इस तरफ नीचे आ जाएगा। तो 4A जो है वो 4A इससे नीचे आएगा। जैसे कि अगर उसमें उसके लिए अलग, जैसे सब टीपी जितना सब टीपी है उसके लिए अलग अलग मैप हुआ है, ठीक है, सब टाउन प्लानिंग में। आप अभी जो देख रहे थे इस पोजीशन के उस तरफ था, और इस पोजीशन के थोड़ा सा इस तरफ ये सब आ गया है लैंड पार्सल। ये इतना इंडस्ट्रियल जोन है एंड इधर आपका रेसिडेंटल जोन है, ठीक है। इधर फिलहाल कोई छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, बट यहाँ 4A में बहुत सारे आपको स्मॉल साइज, छोटे से लेकर बड़े तक लैंड पार्सल मिल जाएगा। अगर आपको तुरंत ही इंडस्ट्री बैठाना है, एंड कोई भी तुरंत मीन्स आज के टाइम में आप लेके अगले इसी 1 साल का अंदर में आपको यहाँ पर अपना इंडस्ट्री रेडी करना है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। आपको TP2A एंड TP4A का अंदर में आके लैंड लेना पड़ेगा, एंड आपको आपका सेटअप करने में इजी हो जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 5 साल 10 साल, क्योंकि यहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। इसके बाद ये जो जितना एरिया नीचे इतना व्हाइट पार्ट में जितना आ जाएगा, ये सारे 4B2 जो नेक्स्ट फेज में आने का है, बट टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं। वो जैसे ही आएगा आप सबको मैं अपडेट करूंगा। तो ये था एक्टिवेशन जोन के बारे में कुछ चीज जो मेरे को लगा कि मैं आपको बता दूं, कि आपको पता चले कि इस लोकेशन, इस मैप में कहाँ क्या बन चुका है। देखो बहुत सारी चीज, इस जितना भी ये छोटे फाइनल प्लॉट है, यहाँ भी कुछ ना कुछ बाई डेवलपर, बाई पर्सन्स, वो भी कुछ ना कुछ अपना बनाने जा रहे हैं। कुछ कमर्शियल यूज के लिए, कुछ रेस्टोरेंट के लिए, कुछ कमर्शियल जैसे बैंकिंग के लिए, काफे के लिए, ये सब चीज भी इस रूट में आ रहा है। क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल जोन में कुछ परसेंटेज अलाउ ये भी है कि आप वहां पर सेमी कमर्शियल यूज कर सकते हैं, इसलिए वहां पर छोटा FP भी दिया है, ठीक है। तो ओवरऑली धोलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन जोन में आज के टाइम में आपको मिलेगा क्या, ये तो हम समझ ले कि ये सब चीजें आपको मिलेगा क्या। आप अगर चाहते हैं, आपके पास एक अच्छा बजट है एंड एक्टिवेशन एरिया में लेना चाहते हैं, देखो ये सिंपल बात है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये सही है कि हमें उस लोकेशन में जाना चाहिए जिस लोकेशन में रेट आज के टाइम में काफी कम है, 4,000-5,000 पर स्क्वायर यार्ड। बट ये भी जो समझदार पर्सन है, इनको पता है कि जो एरिया पहले से एक प्राइम बन जाता है, वो इन फ्यूचर हमेशा के लिए प्राइम होके ही रहता है। बाकी जो एरिया
नेक्स्ट फेज में आएगा, उसका टाइम तो धीरे धीरे इसके जैसा बन जाएगा। लेकिन तब तक एक्टिवेशन एरिया में एक आम पर्सन को रहने के लिए जो जो जरूरी आवश्यकता है वो सारे रेडी हो चुका होगा। स्टार होटल बन चुका होगा, स्कूल बन चुका होगा, हेल्थ केयर होगा, फायर स्टेशन होगा, मार्केट्स खुल चुका होगा। अगर वो अपार्टमेंट का बात करूं, उसका अंदर नीचे बहुत सारे दुकानें भी, कमर्शियल शॉप आया था, बहुत लोग लेके रखे हैं। जो मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस लोकेशन में, थोड़ा मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ। इस लोकेशन में बहुत बड़ा कमर्शियल टाउन भी आएगा, और भी वहाँ पर अपार्टमेंट्स आएगा, और भी वहाँ पर कमर्शियल स्पेस आएगा। ऑलरेडी इस लोकेशन में 55 मीटर के साथ यहाँ पर भी एक नया डेवलपमेंट फेज आने वाला है। इसके आगे बहुत सारे, इस जो रोड है, इस रोड के उस तरफ एंड रोड को लगा हुआ है, मतलब जैसे ये रोड को लगा हुआ है वो अपार्टमेंट, ऐसे इस रोड को लगा हुआ है कुछ रेसिडेंटल प्लॉटिंग स्कीम भी है। तो ये सब बहुत जल्दी अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे एंड सिटी एक उभर के दिखेगा कि एक्टिवेशन एक रियल में एक्टिव हो चुका होगा। 2-4 कंपनी के हिसाब से नहीं, बल्कि लोगों वहाँ पर एक सिटी जैसा जाना आना करेंगे एंड एक तरह से एक मार्केट खुल जाएगा। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आज के टाइम में अगर वो दुकानें आज रेडी नहीं हुआ है, मतलब हैंडओवर नहीं की है, कुछ ही महीना में हैंडओवर कर देंगे, बट आज जिनके पास वो दुकान है, जिनके पास वहां पर फ्लैट है, जैसे ही वो सारे हैंडओवर हो जाएगा, तुरंत आप आपका बिजनेस चालू कर सकते हैं वहां पर छोटे मोटे, एंड तुरंत वो रेंट में भी चले जाएगा। तो आज के टाइम में हमें अगर इंडस्ट्रियल लैंड को छोड़ के हमें अगर एक्टिवेशन एरिया में कुछ चाहिए, तो हमारे लिए क्या अवेलेबल है? हमारे लिए यही अवेलेबल है कि हम एक रेरा अप्रूव रेसिडेंटल प्लॉट ले सकते हैं। हम एक इंडस्ट्रियल पार्क में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल प्लॉट ले सकते हैं। जो छोटे छोटे वेंडर्स आएंगे, टाटा आ रहा है, टाटा के पीछे कम से कम 182 एबव छोटे छोटे वेंडर्स कंपनी आ रहा है। उनको नहीं चाहिए 100 एकड़, उनको नहीं चाहिए 50 एकड़, उनके लिए 2000-5000 स्क्वायर यार्ड काफी है। तो वो किससे लेंगे? ये जो छोटे छोटे एफपी है इस साइड में, नीचे था, TP4A में भी था, उसी में जाएंगे। या जैसे मैंने बताया कि इस साइड में ये जो प्लॉट है, यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, वहां आपको कम से कम 1600-1700 स्क्वायर यार्ड का रेरा अप्रूव इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाएगा, उसमें वो चालू कर सकते हैं। ऐसे ही तो रोजगार बढ़ता है, ऐसे ही मार्केट खुलता है, ऐसे ही एक नया टाउन का जन्म होता है। तो आशा करता हूँ थोड़ा बहुत इसी शॉर्ट टाइम में आप एक्टिवेशन के एरिया में कहाँ क्या चीज़ हो रहा है वो समझ गए होंगे। अभी मैं आपको डायरेक्ट धोलेरा ले जाता हूँ, आप ग्राउंड का वीडियो इसके साथ साथ देख लीजिए। इसी अप्रैल 2025 का रियल व्यू है। चलते हैं, फिर मिलेंगे और किसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ, जरूर शेयर कीजिए उन लोगों को जिन लोग बोलते हैं धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना है बट पता नहीं, समझ में नहीं आता है। काफ़ी लोग बहुत टाइप का बातें करते हैं एंड मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपका कंफ्यूज को क्लियर करने के लिए मेरा एक वीडियो है, एक कंफ्यूज धोलेरा स्मार्ट सिटी। कहाँ आप कंफ्यूज है एंड आप उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आप टोटली कंफ्यूज से बाहर आ जाएंगे। तो धोलेरा एक्टिवेशन एरिया को एंजॉय कीजिए, देखिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।